देखो भाई, आज हम करेंगे बीवीपी की यूनिट 3। इसके अंदर क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहाँ पे भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ी है। देखो ये वाला मैथ पढ़ा है ना सभी ने, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास दो टाइप की आई थी। देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है सारी। देखो ध्यान से, ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमारे पास क्या आए थे, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का हमने कंटेंट पढ़ा था। तो अब इसमें क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। द फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, टी एफ, यानी टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ फॉर फंक्शन। और फोरियर ले रहे हैं हम, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ फॉर फोरियर। एफ एस फंक्शन आता है ये एस का, और ये खुलता कैसे है, 2 पाई की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस का आल्टा एस टी। यदि ये देखना चाहो आप तो ये ग्रेजुएशन में सारा है। देखो हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस का आल्टा एस टी डी टी, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ टी का। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ये 1/2 पाई की पावर माइनस का 1/2, यहाँ पे देखो 1/2 पाई आ गया। और इससे आगे हम जब हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कितना आ जाता है, 1/2 पाई का अनरूट। देखो जैसे यहाँ पे आ गया 2 पाई का अनरूट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, 2 पाई की पावर माइनस का 1/2 भी। समझ आया इतना। आगे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे इसके और तुम देख लेना, तो क्या आ जाएगी, 2 पाई की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस का आल्टा एस टी डी टी। तो ये कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसी है, लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर होता है। इंटीग्रेशन लीनियर क्यों होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम जब भी यहाँ पे ए एफ प्लस का बी जी लेंगे, ये तो कांस्टेंट होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ को ए से मल्टीप्लाई और जी को बी से मल्टीप्लाई का एडिशन, ये अलग अलग अगर खुल जाए, ऐसी इस तरह से खुल जाए तो वो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखते हैं इसको कैसे खुलता है ये। तो 2 पाई की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए इंटू में एफ टी प्लस का बी जी टी। ये हमने ये फंक्शन यहाँ पे खोल दिया, एफ टी की जगह पे ये फंक्शन आ गया, ए की पावर माइनस का आल्टा एस टी डी टी। उसके बाद इंटीग्रेशन को हमने अलग अलग कर लिया। इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे तो ए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी एफ, और यहाँ पे बी इंटू में ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी। यदि हमने ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाई और कांस्टेंट कॉमन आ गए तो इसका मतलब कि ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वी फाउंड दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन प्रिस्क्राइब इस नॉर्म। ये कहता है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपनी नॉर्म को प्रिजर्व रखता है। प्रिजर्व का मतलब सेम रखता है, कहने का मतलब जो एफ के ऊपर हम पहले नॉर्म लगाएं या फिर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद नॉर्म लगाएं, तो ये कहता है कि नॉर्म की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, प्रिजर्व रहती है। क्लियर हुआ। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का उसकी नॉर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद ये कहता है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम एफ टी माइनस ए पे लगाएं तो वो कैसे खुलेगा, कि जो पहले एफ के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई होगी उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए की पावर माइनस का आल्टा ए टी। ये भी सारा ग्रेजुएशन का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखोगे आप तो ये सारा ग्रेजुएशन का पार्ट है। देखो ये देखो ए की पावर माइनस का आल्टा ए एस एफ एस, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसकी है। देखो ध्यान से, यहाँ से समझ आ गया, ये यही तो लिख रखा है। देखो ध्यान से, ए की पावर माइनस का आल्टा ए टी, और ये यही तो है ए की पावर माइनस का आल्टा एस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस का ए डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से ये चीज़ तो आ गई। तो इस तरह से तो ए की पावर माइनस का आल्टा ए टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसकी, एफ टी की, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। यदि यहाँ पे ए टी, यदि टी की जगह पे ए टी आ जाए तो क्या हो जाएगा,
पुराने वाला ट्रांसफॉर्मेशन में मल्टीपल हो जाएगा 1/mod ऑफ ए। जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन था एफ़ का पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो किससे मल्टीपल हो जाएगा 1/mod ऑफ ए से। और जहाँ पे एस जो है एस किसको अप्रोच हो जाएगा एस बाय ए, यानी जहाँ पे एस होगा वहाँ पे क्या अप्रोच हो जाएगा एस बाय ए। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। यदि हम डेरिवेटिव के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो जो पहले ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे हम, एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो और उसको आयटा एस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। समझ आ गई बात है। वेयर द प्राइम डिनोट, प्राइम का मतलब है डिफरेंशिएशन। क्लियर। ये कहता है कि यदि हम इसका एक टाइम डेरिवेटिव करें तो आयटा एस एक ही बार मल्टीपल करो। ये कहता है यदि हम यहाँ पे के टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो आयटा के को हम के टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। हम इसको उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम हमने डेरिवेटिव करना है। उसके बाद ये कहता है कि यदि एच टी की वैल्यू अगर ये है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एच टी यहाँ पे क्या है फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या था फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था। तो इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे आयटा एस से मल्टीप्लाई किया था डेरिवेटिव में, तो इंटीग्रेशन इसका इनवर्स फंक्शन होता तो देयरफॉर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/आयटा एस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ये इक्वेशन नंबर 9 होगी। अब ये कहता है फ्रॉम 6th and 9 वी सी दैट डिफरेंशिएशन हैज़ इफेक्ट ऑफ मल्टीपल द ट्रांसफॉर्मेशन बाय आयटा एस। ये कहता है कि 6 से हमने क्या देखा कि जो डिफरेंशिएशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे मल्टीप्लाइंग आयटा एस का इफेक्ट डालता है, जबकि इंटीग्रेशन क्या इफेक्ट डालता है ट्रांसफॉर्मेशन को आयटा एस से डिवाइड करता है। वहाँ पे इंटीग्रेशन में आयटा एस से डिवाइड किया था और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई। उसके बाद है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही पढ़ा है ना। तो एच टी इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस का 1/2, ये तो चल ही रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी माइनस का एक्स और जी एक्स डी एक्स। ये कहता कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से, f की जगह पे g ले लिया और g की जगह पे क्या आ गया f आ गया, तो क्या होगा, तो ये कहता है तो इस h का ट्रांसफॉर्मेशन f का ट्रांसफॉर्मेशन इंटू में g का ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद h का ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट कर लिया hs से, f का ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट कर लिया fs से और g का ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट कर लिया gs से। दिस इज इक्वेशन नंबर 12 और दिस इज इक्वेशन नंबर 11। उसके बाद क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन हमने लैप्लेस भी पढ़ी थी। थोड़ा सा रिवीजन है ये और कुछ नहीं है, इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हैं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को हम एल से डिनोट करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ से, कैपिटल एफ से, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को एल से। और ये फंक्शन खुलता कैसे है, वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी खुलता था, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी खुलेगा। एफ एस ए की पावर माइनस का पी एस डी एस इक्वेशन नंबर 1, यही इसका क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फंक्शन किसका आएगा, ये फंक्शन बेटा पी का आएगा, ये फंक्शन किसका आएगा पी का आएगा, ठीक है। तो द इन्वर्स लैप्लेस इन्वर्स क्या होगा, लैप्लेस इन्वर्स एफ ऑफ एस आ जाएगा। लैप्लेस इन्वर्स में हम क्या करेंगे, लैप्लेस इन्वर्स में 1/2 पाई आयटा और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, गामा माइनस का आयटा इन्फिनिटी से लेकर के गामा प्लस का आयटा इन्फिनिटी तक, और एफ पी ई की पावर पी एस डी पी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर बिकॉज, क्योंकि ये भी ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन पे खुलती है और हमें पता है इंटीग्रेशन पे कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और एडिशन प्लस में एडिशन भी सेपरेट हो जाता है, तो देयरफॉर ये भी कैसी होगी लीनियर होगी, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे बेटा कांस्टेंट होंगे। अब देखो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये नीचे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहता है कि एफ पी माइनस का ए इज इक्वल टू, यहाँ पे यदि हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर लगाना है, यदि हमने एफ एस का मल्टीपल में e की पावर ए एस दे रखा और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, तो उस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में वेरिएबल को p माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, p को किससे रिप्लेस कर दे p माइनस का 1 से। इसी तरह यहाँ पे ए एस है, यहाँ पे s था, यहाँ पे ए एस है, अगर s की जगह पे ए एस हो तो हम पुराने वाली लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव में क्या होगा, p इंटू में लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f माइनस का f0,
और यदि के टाइम हो तो p की पावर k लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f माइनस का p की पावर k माइनस का 1 f ऑफ 0 माइनस ऑफ दिस, और लास्ट में ये आ जाएगा। ये सारे कहाँ से हैं? ये सारे के सारे इसी बुक से हैं बेटा, और कहीं से कुछ नहीं है। ये आप पुराने आपके पास बुक होगी तो उससे पढ़ के भी देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर। देखो ये इंटीग्रेशन की रही 0 to t f u du, तो 1/s s से डिवाइड करते हैं हम इंटीग्रेशन के अंदर। और देखो यहाँ पे ये बस हल्की हल्की चेंज मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये अभी पढ़ी हमने, f का nth टाइम डेरिवेटिव उसका लैप्लस ऐसे खुलता है, तो यही तो पढ़ी। देखो p की पावर k, p की जगह पे यहाँ पे क्या s है तो s की पावर n हो गया, यहाँ पे n था, यहाँ पे k था, तो यहाँ पे p की पावर k हो गया, लैप्लस ऑफ f। समझ आ गया। अब आगे p की पावर k माइनस का 1, यहाँ पे भी देखो ध्यान से, s की पावर n माइनस का 1 f ऑफ 0, तो वही f ऑफ 0 इसी टाइप से चलता रहेगा n माइनस का 1 तक। यहाँ पे k था तो k माइनस का 1 तक, ये वही प्रॉपर्टी है। डेरिवेटिव की पढ़ी s f s माइनस का f0, ये पढ़ी हमने। और उसके बाद यदि f को as से, s को अगर हम as से रिप्लेस कर दें तो वो भी प्रॉपर्टी है। देखो मैं आपको, ये कन्वोल्यूशन वाली है। उसके बाद है ये रहा, यदि यहाँ पे at है, t की जगह पे at है तो 1/a हो जाएगा, और s किससे रिप्लेस हो जाएगा s/a से। और यहाँ पे यदि t/a है तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे as आ जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो ये as वाली, यहाँ पे 1/a लैप्लस ऑफ f ऑफ s, जहाँ पे ये जो ये s है वो किससे डिनोट होगा s/a से। यहाँ पे s की जगह पे क्या है s/a, तो यहाँ पे f ऑफ p लेते हैं हम, f ऑफ p। देखो यहाँ पे p लेते हैं तो ये क्या आएगा f ऑफ p आएगा। फिर ये कहता है कि p फिर किससे रिप्लेस हो जाएगा p/a से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे s/a से रिप्लेस हो रहा है। बाकी वही है, सेम एज इट इज़, हल्का हल्का डिफरेंस है। फिर उसके बाद ये क्या है fp का डेरिवेटिव। यदि fp का हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो s/f/s का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ले लो और -1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे fk का मतलब क्या है, वेयर fk मीन्स kth टाइम डेरिवेटिव। ये पीछे लास्ट वाले के लिए लिया गया है, इसके लिए। समझ आ गया। इसके लिए fk का मतलब यहाँ पे क्या है kth टाइम डेरिवेटिव। उसके बाद hs इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx, तो यहाँ पे लैप्लस ऑफ h, लैप्लस ऑफ h इज इक्वल टू क्या होगा hp, और hp किसके इक्वल होगा 1/p लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f। ये भी प्रॉपर्टी है। आगे है कन्वोल्यूशन वाली, वही g को f से रिप्लेस कर दिया, f को g से रिप्लेस कर दिया, तो इसका लैप्लस कैसे खुल जाएगा मल्टीपल में। इसको डिनोट करेंगे hp से, देखो यहाँ से, और इसको डिनोट करेंगे fp से, इसको डिनोट करेंगे gp से। ओके। उसके बाद है